लाइव कर दिया भाई, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेरे बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि हम पढ़ना पढ़ाने का काम आगे शुरू करें। कमेंट रिफ्रेश कर भाई। सुबह सुबह प्रभु का नाम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेहुल, मेहुल भाई गुजरात से हो? मेहुल चौकसी तो नहीं हो? आरती, विकास चौहान, कुंदन, सचिन पाल, गुजरात से बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। अच्छा, होंगे आप किसी दूसरे स्टेट के? गुजरात रहते होंगे, तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हुआ। रवि, दीपक कुमार घोष, सोनू, आंशीष, दीपक, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, जय माता दी आप सभी को। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं सीधा सीधा। अब मेरे बच्चे हम आ रहे हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 जो है वो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। बेसिकली एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जो है ये मिक्स फ्रैक्शन की ही शेप तैयार करती है। जैसे पहला सवाल आपके सामने लिखा, सवाल में कह रहा है इसका उत्तर बताइए। मेरे बच्चे मैं इसे दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसे डिटेल बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखो यार, पहले हम सोल्व करेंगे 1 जमा 1/2 को। तो इसे लिखेंगे 2 एकम 2 और 1 3। यह आया 3/2। हाँ जी। मोटी बात यह है कि ये जो पूरी कहानी है ये सोल्व होके 3/2 दे रही है। ये वाली वैल्यू सोल्व होके 3/2 दे रही है। अब आप ये बात जानते ही हैं कि अगर ए के अपोन में एक्स अपॉन वाई करूंगा तो होता क्या है कि ए इंटू पलट के हो जाता है वाई अपॉन एक्स, यानी वाई पलट के ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे दो जो है ना ये पलट के ऊपर चला जाएगा। अब सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3 मेरा सही आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर हो। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो। पक्की बात है। अब कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं कि पेपर में इन कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम कैसे टैकल करें। तो 2 से 3 सवाल लगेंगे और आप बातों को बहुत आसानी से प्यार से समझ जाएंगे। यहां देखिए 1/2 लिखा है, तो 1 यहां लिखना है, 2 यहां लिखना है। यहां जो भी लिखा हो वो ऐसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। ठीक है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब अब ऐसे देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ था। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे। ध्यान देना, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब इस 1 को 2 से गुना करेंगे, तो 1 को 2 से गुना किया 2, 2 में 1 पीछे वाला जोड़ा तो 3। अब इस 1 को 3 से गुना करेंगे, 3, 3 में 2 पीछे वाला जोड़ा 5। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। आंसर आ जाएगा 5/3। जी पवन राव जी, राज जी, ये लाइव क्लास है। देखिए, अब जैसे ही आना, आराम से समझना। हर हाल में जो शेप है वो ऐसी होगी, 1+ या 2+ या A+ ऐसी शेप में होगा। यहां क्या लिखा है? 2/3, तो मैं 2 और उसके बाद 3 लिखूं। अब इस चीज को 1 1 1 कर दिया जी गुना। अब
एक को 3 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा? 3। 3 में 2 जोड़ा 5। फिर इस एक को 5 से गुना करेंगे, 5। 5 में 3 जोड़ा 8। फिर इस एक को 8 से गुना करेंगे, 8। 8 में 5 जोड़ा 13। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 13/8। अगर आप ये चाहते हैं कि सर इस सवाल को डिटेल समझाइए, तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल भी एक्सप्लेन करता हूं। कैसे? ध्यान से देखिए भाई। पहले मुझे क्या करना होगा, और आप अपने फीडबैक दिया करें। इसे सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 5/3। आपने कहा ठीक है सर, ये आ गया 5/3। तो सर अगर ये 5/3 आया है, तो ये बटे वाला 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। हाँ जी सर। तो बटे वाला 3 पलट के ऊपर, मतलब 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 आया। ये वाली वैल्यू आई 8/5। तो मेरे दोस्तों, ये वाली वैल्यू सोल्व हो गया, ये 8/5। अब आप ये बात जानते हैं कि बटे वाला 5 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब सोल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 और 5 13/8। तो मेरा सही उत्तर होगा मेरे बच्चे 13/8। हाँ जी, आए करिए जी से। करिए मेरे बच्चे। अब ध्यान देना, ये 3, ये 4। अब ये एक मेरे बच्चे मल्टीप्लाई होगा। एक, एक, एक। एक को 4 से गुना किया, 4। 4 और 3 7। इस एक को 7 से गुना किया, 7। 7 और 4 11। एक को 11 से गुना किया, 11। 11 और 7 18। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 18/11। मेरा आंसर होगा 18/11। हाँ जी। आराम से मेरे बच्चे प्यार से समझते चले जाइए। ठीक है। अब आइए, कहता है जी सिंप्लीफाई करें। तो मेरे बच्चे यहां है 4/5। 4 मैंने यहां लिखा, 5 मैंने यहां लिखा। बिल्कुल ठीक। अब 1, 1, 1, 1। कितनी बार एक है? देखो, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं है एक यू, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, एक को 5 से गुना करेंगे, 5। 5 और 4 9। एक को 9 से किया, 9। 9 और 5 14। एक को 14 से किया, 14। 14 और 9 23। एक को 23 से किया, 23। 23 और 14 37। एक को 37 से किया, 37। 37 और 23 60। अब मेरे बच्चे 60 ऊपर और 37 नीचे, यही मेरा आंसर आएगा। अगर ऑप्शन दे रखा है तो ठीक है, तो ऑप्शन डी। अब मेरे बच्चे मैं ये कोशिश करूंगा कि अगला सवाल, जो बच्चे कह रहे हैं अभी भी समझ नहीं आया, दोबारा दे। देखिए, आप एक बार बेस को समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां जो फ्रैक्शन लिखी है ना, उसको एज इट इज लिखते हैं हम, 4 और 5। फिर लिखा हमने 5। अब ये देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो 1 2 3 4 5 बार। अब क्या करो, इस एक को 5 से गुना करेंगे, 5। 5 में 4 जोड़ा 9। एक को 9 से गुना किया, 9। 9 में 5 जोड़ा 14। एक को 14 से गुना किया, 14। 14 और 9 23।
एक को 23 से गुना करेंगे, 23, 23 में 14 जोड़ा 37। एक को 37 से गुना किया, 37, 37 में 23 जोड़ा 60। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 60/37। मेरा सही आंसर आएगा 60/37। अब आपकी बारी इस सवाल पर। अभी तक जहां एक 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 लिखा जा रहा था, वो यहां इस बार 1 2 3 लिखा जा रहा है। बताइए जरा आंसर इसका जल्दी से, कैसे टैकल किया जाए इसे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे 1/4 को सेटल करते हैं। 1 4। अब यहां से कहानी ऐसे लेके जाओ। तो जब ऐसे लेके जाते हैं, 2 3 1 आया, तो यहां 2, यहां 3, यहां 1। अब गुना करते हैं। 2 को 4 से किया 8, 8 और 1 9। 3 को 9 से किया 27, 27 और 4 31। 1 को 31 से किया 31, 31 और 9 40। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 40/31, दैट इज इन ऑप्शन ए। हाँ है ना। हर हाल में ऐसे सवाल में यही होगा कि यहां जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लिखते रहिए। पीछे हर एक सवाल में एक एक था, एक 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 था, तो हमने एक एक से काम किया। अब यहां 2 2 है या 2 3 1 है, तो हमने 2 3 1 से काम किया। यानी जिस रूप में होगा उसी रूप में हम कार्रवाई बैठाएंगे। देखिए बाबू, 1 और 4 है, 1 फिर 4 फिर 2 1 3। अब बहुत प्यार से सीखोगे सीख जाओगे। 2 चौक 8 और 1 9। 1 नीम 9 और 4 13। 13 तिये 39 और 9 48। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 48/13। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो। हाँ जी। देखो, थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस रख के समझते रहिए। अगर किसी भाई को ये बात समझ नहीं आ रही है, तो एक काम करना। अब हम आगे की कार्रवाई लिख रहे हैं। A/1/B/1/C/X/Y। मान लीजिए ये चीज है। हर एक बच्चा अब ध्यान से सीखे, क्योंकि यहीं से आप चीजें पकड़ेंगे और यहीं से खोएंगे, यहीं से पाएंगे। देखिए, X/Y लिख दिया। अब यहां जो कहानियां वो एज इट इज लिखो। C/B/A लिख दीजिए। हाँ साहब, लिख दिए। अब क्या होगा जी? अब कुछ नहीं बाबू, अब एक ही काम करना आपने। सी को एक्स से करा तो सी एक्स, माफ करना, सी को वाई से किया तो सी वाई जमा एक्स। फिर बी को इससे करेंगे तो बी सी वाई जमा बी एक्स। बी से किया ये, और जमा करेंगे ये वाला वाई। फिर ए को इससे करेंगे और ये वाली चीज जोड़ देंगे। तो इतना कोई बहुत मोटी कहानी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। थोड़ा शांति से अगर मेरी बात को पकड़ेंगे तो शायद, मुझे उम्मीद है, बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पक्की बात है। आइए। अच्छा, पीछे का सवाल छोड़ दिया क्या मैंने कुछ? ये सवाल छोड़ दिया। देखिए यार, अभी तक क्या था कि जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों में यहाँ एक 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 चलता जा रहा था। ये ऐसा पहला सवाल है जहां एक 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 की जगह कुछ और लिखा आ रहा है। तो ये सवाल थोड़ा चेंज है, तो पहले समझते हैं। यहां 4/5 है, लिखेंगे 4/5। हाँ जी। अब अब यहां एक 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 है, तो एक एक एक। अब मेरे बच्चों, आपने क्या करना है? आपने देखना है यहां क्या है, 3। तो अगर ऊपर एक की जगह 3 लिख, मतलब एक के अलावा कुछ भी लिखा है, तो भाग देंगे। यहां क्या लिखा है, 2, तो 2 से भाग देंगे। अब कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करेंगे कैसे। एक को 5 से किया 5, 5 और 4 9। तो 9 को 3 से भाग देंगे, आंसर आया 3। एक को 3 से गुना करेंगे, 3, 3 और 5 8, 8 लिखेंगे।
8 को 2 से काटोगे मेरे बच्चे 4, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 4 और 3 7, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 7/4। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। जल्दी से बताइए कितने मेरे भाई समझ गए इस बात को। करिए। देखिए मेरे बच्चे, करेंगे क्या, यहां है 4/5, तो 4 5, यहां है 1 2 1 1, 1 2 1 1। अब आप ये देखिए यहां क्या लिखा है 3, तो 3 से भाग। यहां क्या लिखा है 2, 2 से भाग। जहां 1 है वहां एज इट इज रहने देना। अब क्या करना है जी, 1 को 5 से गुना किया 5, 5 और 4 9, काटेंगे तो आया 3। 2 को 3 से गुना किया 6, देखो 2 को 3 से गुना किया 6, 2 को 3 से गुना किया 6, 6 और 5 11। अब आप कहेंगे जी 11/2 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, यही रहेगा। अब देखो 1 को 11/2 से गुना करोगे तो क्या आएगा 11/2, और जमा करेंगे पीछे वाला 3, तो 2 तिया 6 और 11 17/2। अब इस 1 को 17/2 से गुना करेंगे तो 17/2 आएगा, और जमा करेंगे पीछे वाला 11/2। तो मेरे बच्चे एलसीएम आएगा 2, और ऊपर जोड़ेंगे 17 11 28, 28 का आधा काटोगे तो आएगा 14। आपने कहा हां सर ये बात समझ में आई। एक बार इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं फिर से समझाता हूं। देखिए बेस यही है, अगर हम यहां से नहीं पकड़ेंगे तो गायब हो जाएंगी चीजें। 4 5 है तो 4 यहां 5 यहां, यहां 1 2 1 1 1 2 1 1, यहां 3 था यहां 2 था। तो मैंने क्या किया, इसे 3 से भाग देने की बात करी, इसे 2 से भाग देने की बात करी। देखिए दोस्त, फिर मैंने कहा कि यार 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 और 4 9, 9 को 3 से काटेंगे आंसर आया 3। 2 को 3 से गुना किया 6, 6 और 5 11, यह आया 11/2। अब 1 को 11/2 से गुना करेंगे तो 11/2 ही आया, जमा पीछे वाला 3 जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 और 11 17/2। अब आइए आगे मेरे बच्चे, इस 1 को 17/2 से गुना करेंगे तो 17/2, और जमा करेंगे मेरे बच्चे 11/2, जोड़ेंगे 17 11 28/2 यानी 14। अब आंसर आएगा जी 14 एक जगह ऊपर, और उसके नीचे आएगा 17/2। कहानी यह है कि बटे वाला 2 जो होता है ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो मेरे बच्चे ये वैल्यू आएगी 28/17। आप जो हमेशा ध्यान दीजिए, 17 से भाग देंगे 17 एकम 17, बचा कितना 11, तो आंसर आया एक सही 11/17, एंड दैट इज ऑप्शन डी। ये है मेरे बच्चे ऑप्शन डी। समझ पाए मेरी बात को पक्का। अब यहां पहली बार आप गौर से देखेंगे कि यहां माइनस का खेल आ गया। अभी तक ये कहानी चल रही थी प्लस की, अब मेरे बच्चे कहानी चल रही है माइनस की। और मैं आप सब लोगों को स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं, लाइव क्लास में अपना समय कभी खराब मत करिए। मैंने आज तक एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो लाइव पढ़े और फिर सिलेक्शन है। 99 100% स्टूडेंट जितने भी सिलेक्शन ले रहे हैं
99% बच्चे जो एसएससी में सेलेक्ट हो रहे मेरे स्टूडेंट हैं, सबका एक ही मानना रहा और एक ही काम करना रहा है, क्या कि उन्होंने हमेशा ही लाइव क्लास जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आती है उसको अपनी स्पीड से देखा, 2x 3x 1.5x, और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ के काम करते चले गए। इसलिए फोकस हमेशा अपने टाइम मैनेजमेंट पे रखिए, फोकस अपने समझने के स्किल पे रखिए। देखिए यहां क्या करेंगे, 2/3 है तो मेरे बच्चे 2/3। अब बहुत शांति से देखना, यहां एक है, यहां एक है। अब कहानी मेरे दोस्त ये है कि यहां माइनस का साइन है, तो यहां माइनस लगाना बस, और कुछ नहीं करना। अब बेसिक से बातों को सीखोगे समझोगे तो समझ में आएंगे, ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएंगे। एक को 3 से गुना करेंगे, 3 आया। अगर यहां प्लस होता था तो +2 करते थे और 5 लिखते थे, लेकिन इस बार है माइनस, या माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे पीछे वाला 2, तो 3 में 2 गया 1। अब इस एक को 1 से गुना करेंगे, 1 आया जी, और माइनस करेंगे पीछे वाला 3, तो ये -2 आया। तो आंसर आएगा -2/1, -2/1, दैट इज -2। मेरे बच्चे चीजें बहुत सिस्टमेटिक है, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ना पसंद करते हैं तो। चीजें अनसिस्टमेटिक होंगी अगर आप अपना समय खराब करें। वक्त बहुत कीमती है मेरे बच्चे, जो बैचेस की फीस है ये कीमती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी कीमत कुछ भी नहीं है आपके वक्त के आगे। इसलिए वक्त पे ज्यादा ध्यान दो। देखिए मेरे बच्चे, 7/8। पता है पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ने का सही तरीका ये है कि इस वीडियो को रोको और इस सवाल को खुद करो। कोई मूवी थोड़ी देख रहे हैं आपके, मैं हीरो हीरोइन की तरह यहाँ कोई एक्टिंग कर रहा हूं चला जाऊंगा। खुद से सेल्फ लर्निंग जब तक नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज आपकी परमानेंट बनेगी ही नहीं। आइए, 7/8 है। अब ये एक 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 है, एक एक एक, लेकिन गड़बड़ क्या है कि माइनस, यहां मैंने टिक लगा दी। प्लस थे तो कोई दिक्कत थी नहीं अपने को, माइनस है तो दिक्कत है। तो एक को 8 से गुना किया 8, और माइनस करेंगे 7, यह आएगा +1। फिर इस एक को 1 से करेंगे 1, और माइनस करेंगे 8 वाला, माइनस का साइन, तो यह आएगा -7। फिर इस एक को -7 से करेंगे, -7 आएगा, और माइनस करेंगे, सॉरी -7 है, और माइनस करेंगे पीछे वाला 1, बिल्कुल ठीक है, तो यह आएगा -8। तो आंसर जो लिखा जाएगा मेरे बच्चे वो -8/-7, 8/7 मेरा सही आंसर होगा। हो सकता है कि इस फॉर्मेट में आंसर हो सकता है इसे मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखे, 7 एकम 7, 1/1/7, ऐसे भी आपका आंसर दे सकता है। हर सवाल को जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक वो सवाल आपका बनेगा ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे, मैं 1/3 लिख रहा हूं, आपने कहा सर लिख दिया। अब एक 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 4 बार एक है, एक 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 एक। अब माइनस है तो मेरे राजा माइनस करते चले। अब अपने हाथों से करना सीखो, जो आपके हाथों से सीखा जाएगा वही जीवन भर काम आएगा। मेरा सुना सुनाया चलते रहेंगे मूवी की तरह का, अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कभी कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी। एक को 3 से गुना करो और इन पे प्रैक्टिस करो। एक को 3 से किया 3, माइनस का 1 करेंगे, आया 2। एक को 2 से किया 2, माइनस पीछे वाला 3 करेंगे क्योंकि माइनस का साइन था तो माइनस। एक को -1 से करेंगे -1, और पीछे वाला माइनस करेंगे, -3। है ही नहीं कुछ दम इन सवालों में, बहुत बेसिक है। एक को -3 से करेंगे -3, और माइनस करेंगे पीछे वाला, पीछे है -1, इसकी समझ रखना। तो -3 माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो आंसर आएगा 2 माइनस का, तो यह आया मेरे बच्चे -2। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा -2/-3। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर हो जाएगा इसका 2/3। चीजों को समझो, रटो मत, अपने हाथ से करने की कोशिश करो। करिए भाई।
देखिए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सुनिएगा। यहां कहानी पलट गई, यहां प्लस माइनस भी है, पर कुछ है ही नहीं। प्यार से सुनोगे अभिषेक भाई तो समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 और 2 लिख दिया, 1/2 था। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है, तीसरे वाले में प्लस है, चौथे वाले में माइनस और पांचवें में प्लस है। पहले इतनी बात को पकड़ो कि क्या प्लस क्या माइनस। इसको समझोगे तो ही तो आगे जीवन में कुछ कर पाओगे ढक्कनो, रटना नहीं, समझना। अब 1 को 2 से गुना किया, 2 आया, और प्लस का साइन है तो पीछे वाला 1 जोड़ना है, तो आंसर आएगा 3। ध्यान देना, अपने हाथों से करके देखना। अब 1 को 3 से किया, 3, माइनस का साइन है तो 2, 3 में 2 गया 1। 1 को 1 से गुना किया, 1, और प्लस का साइन है तो 3 जोड़ेंगे, तो 1 और 3 4। 1 को 4 से गुना करेंगे, 4, और माइनस का साइन है तो 1 घटाएंगे, तो 4 में 1 गया 3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो सही आंसर होगा वो होगा 3/4। 3/4। हम कहाँ गड़बड़ कर, अच्छा अभी रह गया था यार, ये वाला एक माफ करना, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, मेरा तो दिमाग यहीं पे चल गया था। ठीक है भाई, अब ये एक भी तो रह रखा है, तो 1 को 3 से गुना करोगे 3, और प्लस का साइन है तो 4 और जोड़ना, तो 3 और 4 7। मैं माफी चाहता हूँ भाई, ये एक रह गया था, तो आंसर आएगा 7 आगे ऊपर और 3 नीचे। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। शशिकांत यादव भाई कह रहा है कि सर कब कहाँ क्या कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजा बाबू, गलती वही है जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप सिर्फ सुन रहे हो, चीज को आजमा नहीं रहे हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां, तो जो पहला सवाल है ना, इस सवाल को ही मैंने बहुत प्यार से सिखाया आपको, इसी को। तो जैसे आपने ये सीखा ना, इसी को 2 3 बार खुद से करो, तभी तो समझ में आएगा। आप मुझे बकते रहेंगे थोड़ी समझ में आएगा राजा, अपने हाथों से करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, ये ऐसी टॉपिक हैं जो मैंने कहा कि चपड़ासी से लेके आईएएस आईपीएस तक के सवालों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है, इनकी पकड़ आनी चाहिए। देखिए भाई, यहां मेरे बच्चे 1/4 है, तभी कहा है कि रिकॉर्डेड देखा करो इन्हीं क्लासों को बाद में, ताकि अगर आपको समझ आ गया तो तेज करो स्पीड, और नहीं आया तो धीरे करो। 2 3 1 4, 2 3 1 4। पहली बात ये कि प्लस 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 है, यहां माइनस है तो माइनस किया। दूसरी बात, यहां 1 1 1 चले जा रहा है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में ऊपर 5 है, तो 5 से भाग देना होगा। बताया था ना, ये सारी कहानी तभी है जब यहाँ एक, अगर एक के अलावा कुछ भी तो भाग दो। अब राजा बाबू लगाते हैं दिमाग कैलकुलेशन पे, जल्दी जल्दी करता हूं। 2 चौक 8 और 1 9, 3 नीम 27 और 4 31, क्योंकि प्लस का चल रहा है। 1 31, 1 गुना 31 31, 31 और 9 40। अब भाग देना 5 से, 5 8 है 40, 8 आया। 4 को 8 से किया 32, और माइनस था 31, तो 32 में 31 गया मेरे बच्चे 8 1। तो मेरा जो सही आंसर आएगा इस सवाल का वो 1/8 आएगा। कितना टाइम लग गया राजा?
आइए आपका इंतजार था। जी ठीक है सिद्धार्थ भाई। अब मेरे बच्चे पिछले सवालों में और इस सवाल में खास अंतर है। पीछे हर एक में ए माइनस प्लस यहां कुछ दे रखा था, लेकिन ये वाला जो सवाल है ना, यहां ए माइनस प्लस है ही नहीं, सबके बटे में ऊपर एक है, मतलब सबके ऊपर एक लिखा हुआ है। सवाल की पहचान करना, सवाल बदल गया है। यहां चार माइनस था, यहां एक जमा था, यहां हर सवाल में एक माइनस ऐसे आ रहा था। ठीक है। अब ये पहली बार नई चीज शुरू हो गई है, नई टाइप शुरू हो गई, जहां ऊपर एक है और इधर प्लस में कुछ नहीं, बटे में सारी चीजें। समझ के पहचान होगी। अब सोल्व करते हैं। एक बटे चार तो एक चार कर लिया जी। अब एक तीन दो, एक तीन दो, सारे प्लस के हैं तो बहुत ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। एक को चार से क्या, चार और एक पांच, तीन पांच 15 और चार 19, 19 दूनी 38 और पांच 43। तो मेरे बच्चे हमारा आंसर होता था 43/19। कब? जब यहां प्लस में कुछ लिखा रहता था। यानी अगर मेरे सवाल यहां तक पूछा गया होता ना, अगर मेरे सवाल यहां तक पूछा गया होता, जो पीछे भी ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर जो आना था ना, वो 43/19 ही आना था। इस पूरी कहानी का आंसर 43/19 था। लेकिन यहां एक के बटे दे रखा है, तो एक है 43/19। तो मेरे बच्चे ये 19 पलट के ऊपर चला जाएगा एंड दैट यू विल गेट 19/43। ये मेरे बच्चे अलग से। अब बात आती है कि पेपर में क्या करें। तो सर पेपर में एक काम करना क्या, कि अगर एक के बटे ही दे रखा है तो इस आंसर को पलट के लिखना, 19/43। रटा हुआ मत देना, फंस जाओगे। माफ करना मुझे इस बात के लिए। आप अगर 43/19 देखेंगे तो ऑप्शन में लिख रखा होगा, और आप कहेंगे कि हाँ यही ये सर ने पढ़ाया है, जबकि इसका आंसर उल्टा होगा, क्योंकि यहां 1/, है 19/43। लॉजिक क्लियर करना, रट्टू तोता नहीं। देखिए भैया, कोनो जल्दबाजी नहीं भी। माइनस वाला था क्या पीछे कोई सवाल में? नहीं, सारे प्लस के थे भाई। देखिए मेरे भाई, यहां 1/2, एक दो, फिर एक दो तीन, पहले वाले में माइनस है, बाकी सब में प्लस है, तो कोई लफड़ाइच नहीं है। आओ मेरे बच्चे सोल्व करते हैं। एक को दो से किया दो, माइनस का साइन है तो पीछे वाला घटाओ, दो में से एक गया एक। अब एक को एक से किया एक, एक और दो तीन, एक को तीन से किया तीन, तीन और एक चार। फिर से समझाता हूं। एक को एक से किया एक, एक और दो तीन, क्योंकि प्लस का साइन है, फिर एक को तीन से किया तीन, तीन और एक चार। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 4/3। लेकिन ये तब होता जब ये 1/, ना लिखा होता। अब इसको पलटना है, पलटोगे तो आंसर लिखना है 3/4, क्योंकि 1/ समथिंग, तो आंसर आएगा 3/4। हाँ जी। अभी भी ढक्कन 4/3 दे रहा है। भांग पी रखे क्या बे? आंसू यादव भाई कह रहे सर जो आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे? अरे भाई इतने कमेंट आते कैसे देखूं? क्लास वन कहाँ है, नहीं दिख रही। देखो सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको बैच के अंदर जो जो ऑप्शन मिले ना, सारे ऑप्शन एक बार सर्च कर दिया करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगी कौन सी चीज कहाँ है। बाकी आज मैं बैच में वीडियो बना के डालूंगा अभी। अरिथमेटिक सेक्शन में जाएंगे तो वहां मिलेगी आपको। ठीक। आइए राजा, अब ध्यान देना। पहले इसको सोल्व करते हैं,
तो ये 1/2 है, यहां 2 और 2 है, तो 2 और दोनों ही प्लस है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10 और 2 12, तो आंसर आया 12/5। तो सर ये वाली कैलकुलेशन सोल्व होके 12/5 देगी, माइनस का निशान ही वाला। अब इधर आता है, ये 1/3 है, यहां ध्यान से देखेंगे 3 3 है, तो 3 को 3 से क्या 9, 9 और 1 10, 3 को 10 से क्या 30 और 3 33, तो आंसर आएगा 33/10। हाँ जी, ये भी पढ़ा चुका हूं राजा। तो ये आया मेरे बच्चे 33/10, और ये है 35.7। अच्छा, इस चीज को हम चाहें तो लिख सकते हैं 35.7 को 357/10। आपने कहा सर ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने। क्लियर है मेरे बच्चे, अब यहां तक की बात। अब क्या करें, अब ले लो एलसीएम। 10 आएगा, 357 आया, 10 33 आया, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो मेरे बच्चे 33 और 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 57, माइनस माइनस प्लस होता है, 57 इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 300, और बटे हैं मेरे बच्चे 10, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 30, एंड दैट इज इन ऑप्शन सी, जो कि मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन सी दे रखा है। देखिए, दूसरा तरीका ये भी है कि आप एलसीएम ना लें, वैसे भी सोल्व कर लें सवाल को। कैसे? ये है मेरे बच्चे 35.7, ये है 3.3, 12 दूनी 24/10 यानी 2.4, जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो ये 35.7 है, और जोड़ेंगे तो 3.3 और 2.4 को जोड़ेंगे तो 5.7, घटाएंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा 30, और यही मेरा आंसर। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे और वैसे भी। ठीक है जी। और एक बच्चा है अनुराग दुबे, नहीं क्या नाम निकल गया, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए, और हर क्लास के आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्लास के आज आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए बाबू ध्यान से, यहां लिखेंगे 1/5, 1 5, यहाँ 1 1 1 3 बार, 1 1 1, और प्लस का तो 1 को 5 से किया 5, 5 और 1 6, 1 को 6 से किया 6 और 5 11, 1 को 11 से किया 11, 11 और 6 17, तो आंसर आया 17/11। अगर आप कहेंगे समझ नहीं आ रहा तो बात नहीं बनेगी, पीछे ये तो समझा के आए राजा। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू आई 17/11, 11 कम 11 और 6 17/11 बराबर x/2। अगर सेम चीज को सेम चीज से भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, वरना आप ऐसे देखिए कि 17/11 अगर हम डिवाइड के निशान को इंटू करेंगे, भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो आएगा 11/17 और x/2। अब देखना ध्यान से, 11 से 11 काटा, 17 17 काटा तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो x का मान आया 2। तो मेरे बच्चे आपसे x की वैल्यू पूछी थी एंड इट इज 2। अब आते हैं अगली टाइप पे, बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। जब भी डिवाइड दे रखा हो, जैसे m डिवाइड बाई ए, x डिवाइड बाई बी, ऐसे अगर कोई फॉर्म दे रखी हो, यानी सारे ही अगर डिवाइड के निशान लगा रखे हो, तो आंख बंद करके आपने एक काम करना है कि ये m लिखना है, और इधर वाले सारे ही गुना करने आपस में, m इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब इन सब की आपस में गुना कर लेनी और इन्हें ऊपर लिखना है, m इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और इन सारे के प्रोडक्ट को नीचे लिखना है गुना करके, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी।
और भाग दे देना मेरे बच्चे, यही आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यही आपके एक्सप्रेशन की मेरे बच्चे वैल्यू आ जाएगी। आना, जैसे इस सवाल पर आते, मैं पहले इसे डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट बताऊंगा। देखो मेरे बच्चे, पहले इसी को करते हैं, 1/3। यहां लिखा है 1/4 मतलब 1/4, बिल्कुल ठीक है। 4 पलट के चला जाएगा ऊपर तो 4×3 = 12, तो ये आया 1/12 मतलब 1/12। तो मेरे बच्चे ये वाली जो कहानी है ये 16 के देगी 1/12। ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों दे रही है 1/12, 1/12। 12 पलट के जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा एक नीचे, 12×2 = 24। अब 180 डिवाइड के निशान को इंटू करेंगे तो 1/24 आएगा। भाई 24/1 था तो 1/24। अब काटेंगे, 12×2 = 24, 12×15 180, तो 15/2 मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन है। ये तो है मेरे बच्चे इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। अब हम इसी सवाल को शॉर्ट में समझते हैं। क्या बताया मैंने कि जब भी डिवाइड का निशान हो तो 180 गुना, यहां जितनी भी चीजें सबको गुना करो, तो 180 गुना 1 × 1, और यहां जितनी चीजें इनसे भाग दो, 2 × 3 × 4। देखो 4×3 = 12, 12 से 180 काटा 15, 15 एकम 15 एकम 15, तो आंसर आया मेरे भाई 15/2। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, अब क्या करें, तो करना हमको ये होगा भैया, 240 गुना 1 गुना 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 1 गुना करें, 240 गुना 1 गुना 1 गुना 1, इन सबको भाग देना गुना करके, 5 × 4 × 5 × 3। सिंपल। देखो यार, 5×4 = 20, 20×3 = 60, 60 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर आएगा 4/5। 4/5 कैलकुलेशन करके देख लेना, गड़बड़ ना हो रही हो आपकी। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 4/5। देखिए मेरे बच्चे, 520 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 4 × 3 × 2 × 5। देखिए यार, करते हैं भाई, 5×2 = 10, 10 से 1 जीरो हटा, 4 से काटेंगे 13 आया, तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आया 13/3। मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 13/3। हाँ जी, करिए भाई। अब गुना करेंगे तो 1020 ऊपर, गुना 1 गुना 1 गुना 1, इन सबको नीचे गुना करेंगे, 2 × 4 × 5 × 3। देखिए यार, 5×2 = 10, जीरो आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3×3 = 9, 3×4 = 12, यही आया। 34 को 2 से काटेंगे 17, और 4 को 2 से काटेंगे 2, तो आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 17/2, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, 60 गुना 2 गुना 2, ये वाली टेबल गुना, और नीचे ये वाली 3 गुना 4 गुना 3। देखो यार, 4 × 12, 12 × 5 = 60, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। तो आंसर आया मेरे बच्चे 20/3। आइए करिए जी। 216 गुना 3 गुना 2 बटे में 5 गुना 4 गुना 6। देखो यार, 3 दूनी 6 से तो 6 निपटाओ, 4 से निपटाओगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। तो आंसर आएगा 54/5। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 54/5 आपका सही आंसर। हाँ जी, क्या किसी भाई को, मेरे बच्चे को, किसी को दिक्कत है? नहीं, मेरी बात समझ पाए? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहां आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे एक सवाल हर पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इतनी चीज को बढ़िया से पढ़ के आएंगे, तभी आपको अगला चैप्टर पल्ले पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बस आप एक काम जरूर करना, कि प्रैक्टिस के जो इसके क्वेश्चन आपको आज मिलने हैं, उन सारी चीजों को एक बार तबियत से ठीक से सोल्व कर लेना। जिन भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मैं समझ सकता हूं बहुतों को दिक्कत होगी, तो उसको जो हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं उसमें मिस्टेक, अरे चेक करना हैंड रिटन नोट्स में क्या मिस्टेक है, तो उस पे हम मैं क्या करता, दिमाग से निकल गया, हाँ, कि आपको जिसको भी दिक्कत है उसको एक ही काम करना होगा कि उन्हीं चीजों को बार बार शुरुआत की प्रैक्टिस करनी होगी, छोटे छोटे सवालों की, तभी आप आगे समझ पाएंगे। क्लियर है? अब मेरे बच्चों, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। अब एक काम करना, आप सारे के सारे बच्चे ना, आप लोगों को जो जो हमसे डिमांड है, बहुत सारे बच्चे अपने डाउट लिखते हैं कि हमें समझ नहीं आया, ये नहीं आया, तो देखिए कुछ चीजों के तो मैं क्लास में ही जवाब दे देता हूं, है ना? अब समझ नहीं आया उसका दो कारण है। पहली बात, हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, हम में पेशेंस नहीं है। अगर बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही कह के मैं तो दौड़ना चाहता हूं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। वो प्रैक्टिकली सेट डाटा नहीं है, एक स्टेज है, धीरे 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 आप आगे जाएंगे। बाकी बच्चे जिनके जो सवाल आए ना मन में, सारे कमेंट में लिख दीजिए, हम एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और आपका फिर वीडियो बना के जवाब दे देंगे। अगला चैप्टर मेरे बच्चे हम बोर्ड मास लेंगे, क्योंकि उस पर अच्छे खासे सवाल पेपर में रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।